एवरी इंडियन इज हॉनेस्ट, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हर भारतीय ईमानदार है, नियम और शर्तें लागू हैं। ऐसा ही कुछ समय से हमें राजस्थान विधानसभा में देखने को मिल रहा है और कल हमने देखा कि राजस्थान विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल, विधानसभा की कार्यवाही को लेकर क्या नियम बने हुए हैं राजस्थान में, किस नियम के तहत सदस्यों का निलंबन हुआ है, अध्यक्ष के क्या विशेषाधिकार हैं और विधानसभा की सदस्यों के क्या विशेषाधिकार हैं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, संविधान आर्टिकल है आर्टिकल 178। 178 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ये कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होगा कि वो विधानसभा की कार्यवाही का स्थगन कर सके। कोई सदस्य आदेश की अवहेलना करे तो उस आदेश की अवहेलना करने वाले सदस्य को सस्पेंड किया जा सकता है। सदन के जो विशेषाधिकार हैं, उन विशेषाधिकारों की रक्षा करना भी अध्यक्ष का ही उत्तरदायित्व है। साथ ही सदन की कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य के द्वारा अस्पष्ट या असंसदीय शब्द निकल जाते हैं तो उन्हें कार्यवाही से बाहर करना भी अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में है। दरअसल संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 208 और उसमें कहा गया है कि विधानसभा की कार्यवाही संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार, और ऐसा ही कुछ राजस्थान में एक नियम बना हुआ है, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 1956। और इस नियम के कुछ रूल्स हैं जिनके तहत विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों पर कार्यवाही की है। क्या है वो नियम, हम जानेंगे। लेकिन इस नियमावली में आपको बता दूं, नियमावली में स्पष्ट है कि राजस्थान विधानसभा के साल में 3 सेशन होने चाहिए, 3 सत्र होने चाहिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल यह है कि विधानसभा का 1 वर्ष में 2 सत्र तो होने ही होने चाहिए। लेकिन राजस्थान में उस नियमावली के तहत नियम है कि 3 सत्र होने चाहिए। साथ ही विधानसभा की बैठकें 61 वर्ष में कम से कम होनी चाहिए उन 3 सेशन के दौरान। अब विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने संविधान नियमावली का नियम नंबर 374 और 375 का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा के सदस्यों का निलंबन किया। नियम में बता दूं, लोकसभा कार्यवाही के जो नियम हैं, सेम ऐसे ही नियम राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को लेकर 1956 नियमावली में है। मैं यहां 3 अलग अलग नियमों की बात करूंगा। एक तो नियम है, विधानसभा अध्यक्ष किसी सदस्य द्वारा अनुशासनहीनता करने पर या आदेश की अवहेलना करने पर सदन से बाहर जाने का आदेश जारी करेगा। लोकसभा में भी यही है, लोकसभा अध्यक्ष सदन से बाहर जाने का आदेश जारी करेगा। नहीं जाएगा तो मार्शल बुलाएगा और अगली बैठक में बिना विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति सदस्य उपस्थित नहीं हो सकता। रूल नंबर 374 374 में नियम है, लोकसभा नियमों के अनुसार बता रहा हूं कि आदेश की अवहेलना करने वाले सदस्य या जिसने सदन की मर्यादा को भंग किया है, उस सदस्य के निलंबन का अधिकार अध्यक्ष के पास रहेगा। और रूल नंबर 375 के तहत अध्यक्ष को ये अधिकार प्राप्त है, ये शक्ति प्राप्त है कि वह सदस्य को कार्यवाही में भाग लेने से रोक सकता है, यानी सदस्य की सदस्यता को सस्पेंड कर सकता है, और ऐसा हुआ है।
2022 में दरअसल मामला क्या हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों का निलंबन कर दिया, 12 एमएलए का निलंबन कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो 1 वर्ष के लिए कर दिया। वो सदस्य सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी विधानसभा सदस्य को या लोकसभा सदस्य को लंबे समय के लिए निलंबित रखना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि इस दौरान वहां की जनता को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। दूसरा यहां पर याद रखिएगा, एक नियम और है, नियम 295 रूल 295 के तहत विधानसभा के सदस्य सार्वजनिक हित से जुड़े हुए मामले हैं इस सदन में उठा सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्यों को 1 साल के लिए निलंबित किया, तो इस दौरान वो सदस्य सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 1 वर्ष वाला क्या बता दिया, असंवैधानिक। अगस्त 2024 की हम बात करें तो राजस्थान विधानसभा में ऐसा ही कुछ मामला हुआ। विधानसभा के सदस्य मुकेश भाकर सार्वजनिक हित से जुड़े हुए मामले उठा रहे थे नियम 295 के तहत, और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 6 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया। फरवरी 2025 में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के 6 विधायकों को सदन की मर्यादा भंग करना, आदेश की अवहेलना करना और साथ ही अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार करने जैसे संबंधी मामलों में उन्हें निलंबित कर दिया। अब बात आती है कि सर विधानसभा में तो सदस्यों के द्वारा भी तो कुछ उल्टा सीधा बोला जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सेक्सुअल एजुकेशन पर विधानसभा की कार्यवाही में अपना वक्तव्य देते समय तो इतनी अभद्र तरीके से बात रखी कि एक सभ्य समाज में वो ठीक ही नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ कहीं कार्यवाही नहीं हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या सदन के अन्य सदस्यों के द्वारा अमर्यादित शब्दों का सदन में इस्तेमाल किया गया, जैसा कि दैनिक भास्कर में छपा था, लेकिन उन पर किसी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसा क्यों है? तो देखें, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 194 194, और उसमें प्रावधान है कि विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कोई सा भी वक्तव्य देते हैं वो किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है, ये सदस्य के विशेषाधिकार में आता है। ऐसा ही विशेषाधिकार संविधान के आर्टिकल 108 में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को भी प्राप्त है कि वो संसद में किसी भी वक्तव्य के लिए न्यायालय में जवाबदेही नहीं है। ये थे विधानसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल, सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित आर्टिकल और विधानसभा की कार्यवाही प्रक्रिया नियमावली 1956 के कुछ नियम जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।